नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशील कुमार आपके लिए लेकर आ गया हूँ 12 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण सीरीज़ को लेकर। यह आपके आगामी प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों, ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 400 मीटर या ऑप्शन डी 10,000 मीटर। दोस्तों, आप जानते हैं कि 100, 200 और 400 मीटर इन रेसों में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी एक्सपायरोग्राफ या ऑप्शन डी एंग्रोग्राफ। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1971। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय उड़न सिख किस खिलाड़ी का नाम है? ऑप्शन ए लिम्बाराम, ऑप्शन बी बूटा सिंह, ऑप्शन सी करतार सिंह या ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय उड़न सिख यानी कि मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह इसका एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? ऑप्शन ए प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी बहादुर सिंह, ऑप्शन सी अश्विन नाचप्पा या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, यह सभी अर्जुन पुरस्कार विजेता रह चुके हैं, अतः ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1960 में या ऑप्शन डी 1965 में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड का प्रारंभ सन 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, अतः ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? ऑप्शन ए वायु के द्वारा, ऑप्शन बी जल तथा भोजन के द्वारा, ऑप्शन सी कीड़ों के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से सभी के द्वारा, अतः ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी जल। दोस्तों, यहाँ प्रश्न में आंसर नीचे गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? ऑप्शन ए अंडे एवं मांस में, ऑप्शन बी पनीर में, ऑप्शन सी हरी सब्जियों में या ऑप्शन डी इन सभी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक आयरन हरी सब्जियों में पाया जाता है, अतः ऑप्शन सी एकदम सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है ऑप्शन ए 9 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 11 मीटर या ऑप्शन डी 12 मीटर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है 10 मीटर, अतः ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ साइड में दिया हुआ है, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है, अतः ऑप्शन ए एकदम सही होगा। दोस्तों मैंने आज से ही अपनी इन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को देखते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।